Hello guys, welcome back to my channel. This is good evening time and I'm recording another video. This is chapter number 2 from Footprints Without Feet book, and we are about to start this story right now. The first flight lesson number 2 will be, I have set it as primer. Okay. So on 6 p.m. it will be published. Okay. On the YouTube it will be uploaded. You just go through that. First I will be uploading this video of Footprints Without Feet lesson number 2. Okay. You stay tuned to the channel guys, because uh, within 10 to 15 days I will complete the whole English portion of class 10th. Okay, because it's your board's class, so I wanted to get do finish it very soon as possible, so that you guys can go through the playlist. Okay, the playlist are in two different segments. I have one playlist name is the First Flight class 10th book, and the second one is the Footprints Without Feet. Okay, that is also of class 10th है ना. So I think we should start now. द थीफ स्टोरी. तो जो थीफ स्टोरी है ये बहुत ही जो है बहुत अच्छी स्टोरी है, और आज हम इसे पढ़ने वाले हैं. हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आने वाली गाइस, तो आप चैनल से जुड़े रहना. ओके, टाइम टू टाइम चैनल को चेक करते रहना. ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ. लेट्स गो. द थीफ स्टोरी. We will be reading this thing first. What does this say? Okay. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? Okay. तो ये बोलता है कि एक यंग बॉय जो कि 15 इयर्स का है, वो अनिल के साथ जो है फ्रेंड बनता है. अनिल यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो कि 25 इयर्स का है. अनिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जो है जेनरस है ना, बहुत ज़्यादा ही केयरिंग है, और दिल का साफ है. उसमें किसी भी तरह का जो है ग्रीड नहीं है, और एकदम दिल का साफ इंसान है. यहाँ पर अनिल जो है वो 25 इयर्स का है, और यहाँ पर जो यंग बॉय है वो 15 इयर्स का है ना. जो अनिल है वो उस यंग बॉय पे, जो 15 इयर्स का लड़का है, उस पे जो है कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है, और उसको अपने घर जो है नौकरी दे देता है. अब हमें इस स्टोरी में देखना है कि क्या जो लड़का है, जो 15 ईयर ओल्ड बॉय है, वो उसके ट्रस्ट को तोड़ता है और अनिल को धोखा देता है या नहीं. ओके, सो लेट्स रीड आउट द स्टोरी. स्टोरी क्या बोलती है. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड. तो यहाँ पर जो थीफ है, थीफ यानी जो यंग बॉय है, वो खुद यहाँ पे जो है स्टोरी में बोल रहा है, वही नरेटर भी है यहाँ पर स्टोरी में, और वो ये बात बोल रहा है कि मैं अनिल से जब मिला तब भी मैं एक चोर ही था, और मैं उस टाइम भले ही 15 साल का था, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा चोरी करने का एक्सपीरियंस हो गया था कि अब मैं जो है बहुत सफाई से जो है चोरी कर लिया करता था, है ना, विदाउट गेटिंग कॉट. विदाउट गेटिंग कॉट. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. और जब मैं अनिल के पास गया उसके घर, तो अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था वहाँ पे. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, है ना. तो जो यहाँ पे जो है यंग बॉय है वही नरेटर है. तो वो बोल रहा है कि अनिल को जब मैंने देखा तो वो 25 इयर्स का था, लंबा सा था, लीन फेलो था. ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और जब मैंने अनिल को देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही इजी गोइंग इंसान है, और बहुत ही काइंड है, और बहुत ही सिंपल रहने वाला है, तो मैं आसानी से इसके घर जो है चोरी कर सकता हूँ और हाथ मार सकता हूँ, है ना. अनिल को देख करके उस यंग बॉय को, 15 ईयर यंग बॉय को यही फील हुआ. ओके, आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मुझे लगा कि मुझे इसको जो है अपने कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, खुद पर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ये इतना सिंपल सादा दिखता है और इतना जो है काइंड है कि ये मेरी बातों में जो है बहुत आराम से आ जाएगा, और मुझे बहुत जल्दी जो है यकीन कर लेगा. यू लुक अ लिटिल बिट ऑफ रेसल योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. तो यहाँ पर जो अनिल है वो जो सॉरी यहाँ पर जो यंग बॉय है वो अनिल को जो है थोड़ा सा बटर लगा करके, ताकि अनिल अपने घर में यंग बॉय को रख ले, तो उसको एक बटर लगाता है, और बटर लगाते हुए ये बोलता है कि तुम भी जो एक रेसलर की तरह तरह दिखते हो. तो ऐसा होता है ना कि जब अपन किसी की तारीफ कर रहे हो सामने से, तो सामने वाला भी अपनी तारीफ करता है. या मैं किसी को बोलूँ कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो सामने वाला भी मुझे यही बोलेगा कि हाँ तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो. तो सेम वे जब जो यंग बॉय है
उसने अनिल को ये बोला कि तुम एक रेसलर जैसे लगते हो थोड़े बहुत। तो जो रेसलर है उसने भी अनिल को यही बोला कि तुम भी जो है एक बहुत ही तुम भी है जो है एक रेसलर की तरह ही लगते हो, है ना? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। लेकिन जब अनिल ने मुझे ये बोला कि तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो, तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा उस टाइम पर अनिल की ये बात सुनकर, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुबला-पतला हुआ करता था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। और फिर जो है थीफ है वो खुद बोलता है कि फिर मैंने अनिल को ये बोला कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। फिर अनिल मुझसे पूछता है व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। है ना? और फिर जो यंग बॉय रहता है वो बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है और मैंने फिर से झूठ बोला है। ऐसा ही जो यहाँ पर जो है जो थीफ है वही राइटर भी है। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employee। फिर जो थीफ है वो सोचने लगता है कि हाँ, हर महीने मुझे ऐसे ही नाम बदलने पड़ते हैं। और वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे क्योंकि वही नरेटर भी है। तो वो बोल रहा है कि मैं नए-नए नाम हर महीने बदलता हूँ ताकि मुझे जो है पुलिस से कोई भी पकड़ा ना पाए, है ना? और मैं पकड़ा ना जाऊँ कभी भी, चोरी जो मैं ऐसे करता हूँ उस वजह से मैं पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए मैं हर महीने जो है अपने नाम बदलता रहता हूँ। After this introduction, Anil talked me about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about, है ना? और इंट्रोडक्शन के बाद जब मेरा अनिल से इंट्रोडक्शन हो गया तो अनिल ने मुझे अनिल और मैंने बात करी रेसलर्स के बारे में जो कि ग्रंटिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे ही कोई पहलवानी या कुश्ती करने आता है तो वो जो अजीब-अजीब साउंड निकालते हैं ना खुद को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उसको ग्रंटिंग बोलते हैं। तो अनिल और मैं जब रेसलर्स के बारे में जो है बात कर रहे थे और हम लोगों ने ऐसे रेसलर्स के बारे में बात करी जो ग्रंटिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, थ्रो करते हैं एक-दूसरे थ्रोइंग करते हैं, है ना? आई डिडन्ट हैव टू मच टू से अनिल वॉक्ड अवे। और मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए नहीं था, इसलिए जो अनिल है वो चले गया आगे की तरफ। आई फॉलोड कैजुअली और मैंने भी है जो अनिल का थोड़ा पीछा किया, है ना? हेलो अगेन ही सेड और अनिल ने फिर मुझे बोला हेलो। आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग स्माइल और फिर मैंने अनिल की तरफ देख करके एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्माइल दी। आई वांट टू वर्क फॉर यू। किसने बोला? ये बोलता है, थीफ बोलता है, जो यंग बॉय है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, ऐसा? बट आई कांट पे यू। तो अनिल बोलता है सामने से कि लेकिन मैं तुम्हें जो है पे नहीं कर सकता, तुम्हें डेली वेजेस नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। और फिर जो है थीफ को ये लगता है जब अनिल ये बोलता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता डेली बेसिस पे, तो थीफ को लगता है कि शायद मैं गलत इंसान के पास आ गया हूँ। जब इसके पास मुझे डेली बेसिस पे करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं इसके घर रहकर क्या करूँ? मैं क्या चोरी करूँगा इसके घर, है ना? वो ऐसा सोचता है। फिर मैंने जो है अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? और अनिल से पूछा और अनिल ने फिर मुझसे पूछा कि क्या तुम खाना बना सकते हो? तो मैंने अनिल को बोला, फिर से झूठ बोला कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। फिर अनिल मुझे बोलता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें जो है फीड कर दूंगा, देन मे बी आई कैन फीड यू, ओके? ही कम टू मी he took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। और फिर जो है अनिल जो रहता है वो मुझे अपने रूम में लेकर के जाता है जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है और मुझे ये बोलता है कि तुम बालकनी में आकर के सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, है ना? और फिर यहाँ पे क्या होता है कि उस रात जो है मैंने खाना तो बनाया लेकिन अनिल ने जो है वो इतना ज़्यादा गंदा बना था, इतना टेस्टलेस बना था कि अनिल ने जो है उस खाने को स्ट्रे डॉग यानी जो आवारा कुत्ते होते हैं सड़क पर चलने वाले, उन्हें खिला दिया और मुझे बोला कि तुम जा करके सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और मैं भी अनिल को देख करके स्माइल देने लगा और अनिल भी जो है मुझे हंसते हुए देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, ओके? Later he patted on my head and said never mind, he would teach me to cook, है ना? तो फिर क्या होता है कि अनिल अनिल आता है वापस मेरे पास और मेरे सर पे जो है थपथपाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। और उसने बोला कि वो मुझे ये भी सिखाएगा, अनिल ने मुझे बोला कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा और फिर धीरे धीरे वो मुझे पूरे पूरे सेंटेंस बनाना सिखाएगा और जो है
प्लस माइनस करना भी सिखाएगा। ओके, आई वॉज ग्रेटफुल, और मैं उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुआ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। फिर अनिल बोलने लगा कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो कोई भी हद नहीं होगी किसी भी चीज़ की। मैं इतना कमाऊँगा, मैं इतना जो है इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा कि मैं जो-जो चाहूँगा मैं वो सब कुछ अचीव कर पाऊँगा। मैं कोई भी हद नहीं होगी मेरे कमाने की और मेरे अचीव करने की। ऐसा जो है जो मैन है यहाँ जो 15 ईयर ओल्ड बॉय है वो बोलता है ना? देन इट वाज़ क्वाइट इट वाज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और वो बोलता है कि ये थोड़ा-सा जो अनिल के लिए काम करना थोड़ा-सा मेरे लिए अच्छा है। Okay, I made the tea in the morning, then they would take my time. I made the tea in the morning and then would take my time to buying the day supplies, usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. फिर वो लड़का बोलता है कि सुबह-सुबह की मैंने मॉर्निंग टी बना दी, और उसके बाद जो है जो है दिन में खाना बनाने के लिए जो सब्जी भाजी की और किचन सप्लाईज की ज़रूरत जो भी लगती थी वो मैं जाता था मार्केट से लेने, और उससे जो है मैं अपना एक प्रॉफिट भी बनाता था। कभी कभार मैं प्रॉफिट भी बनाया करता था उससे, और मैं अक्सर उससे प्रॉफिट बनाया करता था। कम से कम 1 रुपये पर डे पे मैं जो प्रॉफिट बना लिया करता था। मैं जो वेजिटेबल्स खरीदने पर जो मुझे पैसा बच जाता था उससे मैं प्रॉफिट बना लिया करता था, वो मैं प्रॉफिट अपने पास रख लिया करता था। और ये बात अनिल को भी पता थी, लेकिन अनिल जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था कि मैं बचे हुए पैसे जो है मैंने अपने पास रख लिए, ऐसा जो है थीफ बोल रहा है। ओके, ये इस पिक्चर में दिख सकता है ना कि कैसे जो है अनिल जो है किस तरीके से उसको यहाँ पर जो है पढ़ाई करना सिखा रहा है ना? इस पिक्चर में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है कि अनिल जो है उसको कैसे सिखा रहा है। ओके, नाउ वी मूव ऑन। अनिल मेड माय मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट। तो अनिल जो है यहाँ पर जो है जो पैसा लेने देने करने वाले होते हैं ना, जो इंटरेस्ट पे देते हैं पैसे, वैसे ही अनिल भी करता था। एक एक वीक के लिए जो किसी से उधार लेता था और फिर अगले वीक जो है किसी को जो है उधारी दे देता था। वो अनिल जो है इस तरह के का काम करता था, है ना? ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बस बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। इट सीम ही wrote for magazines, a quarter way to make a living। और फिर बोलता है कि उसको अनिल जो है उसको कभी-कभार जो है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वरी हो जाता, परेशान हो जाता था उसके नेक्स्ट चेक के लिए कि उसका नेक्स्ट चेक कब आएगा। लेकिन अनिल का जैसे ही चेक आता था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता था सेलिब्रेट करने के लिए, है ना? पार्टी करने के लिए जाता था, और ऐसा लगता था कि अनिल जो है मैगज़ीन्स लिख करके जो है बहुत अच्छी एक लिविंग अर्न कर रहा है ना? ऐसा जो है कौन बोलता है? नरेटर बोलता है, और यहाँ पे नरेटर कौन है? थीफ है, और यंग बॉय यहाँ पर नरेटर। ओके, वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और एक एक इवनिंग की बात है, एक शाम की बात है कि अनिल जो है घर आता है कुछ पैसे का बंडल लेकर, और बोलता है कि उसने उसकी जो मैगजीन है वो एक उसने उसकी जो बुक है वो एक पब्लिशर को बेच दी है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और उसी रात को मैंने उसे जो है पैसे मैट्रेस के नीचे रखते हुए देखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। फिर जो वो रहता है रात में सोने के बाद, जब अनिल वगैरह भी सब सो जाते हैं, तो वो जो रहता है थीफ रहता है, वो ये सोचता है कि मैं अनिल के साथ काम करते करते मुझे महीना भर हो गया है, लेकिन मैंने प्रॉफिट 1-2 रुपए प्रॉफिट बचाने के अलावा मैंने अनिल पे किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं की है अब तक, है ना? आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और मेरे पास ऐसा करने के लिए जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अनिल को ठग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। अनिल हैड गिवन मी अ की टू अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और अनिल ने फिर क्या करा कि
उसने मुझे जैसे जैसे एक खजाने की चाबी दे दी हो और मैं फटाक से उससे जो है चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ही सामने क्या है, अनिल ने जो है अपनी मैट्रेस के अंदर जो है पैसे रखे हैं, है ना? और वो बोलने लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं मिला हूँ, जो मुझे इतनी जल्दी कि मुझे भरोसा कर दे और ये बता दे कि पैसे कहाँ छुपा करके रखे हैं। लेकिन जो थीफ होता है वो अनिल की इस बात से जो है कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा पिघल जाता है और वो समझता है कि मैं इतने घरों पे चोरी करता हूँ और इतने घरों पर रुकता हूँ, लेकिन मैंने अनिल जैसा नाइस पर्सन आज तक नहीं देखा जो मुझ पे इतना ज़्यादा इतनी जल्दी ट्रस्ट करने लग गया है कि अब वो मुझे ये भी बता देता है कि उसने पैसे का बंडल या नोट्स कहाँ छुपा करके कहाँ पर रखे हैं, है ना? एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और अनिल की जो ये यही काइंडनेस जो है मेरे प्रति, वही जो है मुश्किल बना रहा है मेरे लिए। मैं उसको जो है चोरी नहीं कर पा रहा हूँ अनिल के घर। अनिल की काइंडनेस की वजह से ही जो है मैं उसे ठग नहीं पा रहा हूँ। ऐसा जो है यंग बॉय जहाँ पे नरेटर है वो ये बोल रहा है। इट्स ईज़ी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज़ he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he had been robbed, and that's take all the pleasure out of the work। और फिर वो बोलता है कि जो है बहुत ही इजीली जो है ठगा जा सकता है किसी ग्रीडी आदमी को, किसी लालची आदमी को, क्योंकि वो ठगा जाना जो उसको ठगा गया है वो उसको जो है डाइजेस्ट कर सकता है और अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जब कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा ही केयरलेस है, उसको अगर ठगा जाए तो कोई उस पर असर नहीं होता है ना? उसको जो है बहुत नॉर्मल फ़ील होता है कि चलो ठीक है, मेरे को ठग लिया आप किसी ने, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करके जो है वो जाने देता है इस चीज़ को। और यही जो है, यही बात जो है चोरी चोरी करता हूँ जब मैं, तो जितना इंसान जो है पैसे खोने के दुःख में रहता है, वही चीज़ मुझे जो है प्लेज़र देती है। लेकिन जो एक आदमी जो केयरलेस होता है ना, लापरवाह होता है ना, जो बेफ़िक्र होता है, अगर उसके घर से चोरी किए जाए, तो चोरी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, कोई मज़े ही नहीं आता है चोरी करने में, क्योंकि वो तो ऑलरेडी केयरलेस है। उसे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि उसका पैसा चोरी हुआ है या नहीं हुआ है ना? Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me। और फिर मैंने खुद को मनाया और ये बोला कि अब टाइम है कुछ रियल वर्क करने का। और मैंने खुद को बोला, यहाँ पे राइटर खुद को बोल रहा है, और मैंने खुद को बोला कि अब बहुत टाइम हो गया, मैंने चोरी चोरी नहीं की है, मेरी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी चोरी करने की, अगर मैंने मनी उठा करके यहाँ से भागा नहीं तो, है ना? और वैसे भी ये जो पैसे हैं अनिल जो है वो उसके फ्रेंड्स के ऊपर और अपनी पार्टी करने में वेस्ट करेगा ही सही। तो इससे अच्छा इस पैसे को मैं क्यों ही ना ले लूँ। और फिर वो सोचता है कि और एक बात ये भी है ना कि अनिल ने मुझे जो है, अब तक मैंने उसके घर इतना काम किया, उसके लिए खाना बनाया, उसके लिए टी बनाई है, और उसने मेरे को अब तक जो है पे भी तो नहीं किया है। इसलिए मुझे पैसे ले जाने में इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए चोरी करने में। अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। और अनिल जो है वो यहाँ पे सो गया होता है, और वो जो थीफ होता है वो बालकनी में सो रहा होता है ना, तो बालकनी में जो स्ट्रीट लाइट्स तो चल रही होती है रात भर ना, तो उसके जब रूम में स्ट्रीट लाइट आ रही होती है, तो उस वजह से अनिल क्या करता है, सॉरी, जो थीफ रहता है वो क्या करता है कि क्रॉल करते हुए बेड की तरफ जाता है। क्रॉल मतलब घुटने-घुटने चलता है और बेड की तरफ जो है जाता है। और फिर वो सोचता है कि अच्छा, ये बहुत अच्छा टाइम है जो है, मुझे चले जाना चाहिए पैसे उठा करके। 10:30 बजे जो है मैं लखनऊ की जो है ट्रेन पकड़ सकूँगा अगर मैं अभी चोरी कर लेता हूँ तो, है ना? तो वो फटाफट क्या करता है कि जाता है अनिल के बेड के पास, और वो पैसे निकालने की फिराक में रहता है मैट्रेस के नीचे से। फिर वो अनिल के फेस की तरफ देखता है। अनिल बहुत ही जो बहुत ज़्यादा ही पीसफुली सो रहा होता है, मतलब बहुत ही शांति से, बिल्कुल उसके फेस पर एक तरह का ग्लो होता है और क्लियर फेस होता है उसका, है ना? जिस पर उसके फेस पर कोई भी किसी भी तरह की झुर्रियाँ वगैरह कुछ नहीं होती है।
जब वो थीफ ये देखता है कि अनिल के फेस पे किसी भी तरह की झुर्रियाँ नहीं है, उसके फेस पर किसी भी तरह का जो है टेंशन नहीं है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, उसका फेस एकदम क्लियर है, तो वो ये सोचता है कि अनिल का फेस तो कितना क्लीन और क्लियर है और मेरा फेस जो है उस पर कितनी ज़्यादा रिंकल्स है, कितनी ज़्यादा लाइन्स वगैरह बनी हुई है और मेरे फेस पर कितने सारे जो है स्कार्स हैं, है ना? फिर वो बोलता है कि माय हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, और फिर मैंने जो हाथ अपने जो है मैट्रेस के अंदर डाले पैसे ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, मैंने जैसे ही पैसे ढूंढ लिए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और मैंने बिना किसी आवाज के उन पैसों को जो है मैट्रेस से निकाल लिया। और जैसे ही मैंने पैसे मैट्रेस से निकाले, वैसे ही जो है अनिल ने जो है उसकी जो स्लीपिंग पोजीशन थी वो चेंज कर ली। और जैसे ही अनिल ने स्लीपिंग पोजीशन चेंज करी तो मैं फटाक से वहां से भागा पैसे लेकर के। रूम से मैंने क्या करा, फिर से क्रॉल करा, यानी पैसे हाथ में रख करके घुटने घुटने में फटाफट फिर से जो है क्रॉल करते हुए रूम से बाहर निकल गया। ओके, व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन, और फिर मैं रोड पे था जब, तो मैं फटाफट भागने लगा। और जो है मैंने जो नोट का जो बंडल था वो अपने पजामा के नाड़े से बांध रखा था, और मैं धीरे-धीरे चलते-चलते जो है नोट काउंट करने लगा। और वो कितने नोट्स थे, 600 रुपीज़ इन 50s, है ना? तो 50-50 के जो है नोट थे, जो टोटल 650 रुपीज़ थे, 600 रुपीज़ थे, है ना? आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर वीक और 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे पास इतना पैसा आ गया कि अब मैं 1-2 हफ्ते के लिए जो है बहुत ही रईस लोगों की ज़िंदगी जी सकता हूँ, है ना? ऐसा जो यहाँ पे जो थीफ है वो सोच रहा है। व्हेन आई रीच, ये देखिए किस तरीके से पिक्चर पूरा डिपिक्ट करी कि किस तरीके से उसने अनिल के जो बेड से है मैट्रेस के अंदर हाथ डाला और यहाँ से जो है पैसे निकाले। और उसी टाइम पर यहाँ पर जो अनिल है, अनिल की जो है अनिल साइड चेंज कर लेता है, और अनिल का फेस और जो थीफ का फेस है वो आमने सामने आ जाता है, लेकिन अनिल जो है वहां पे चुपचाप से सो रहा होता है बहुत ही पीसफुली। Okay. When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. और फिर वो जैसे ही स्टेशन पहुंचता है, तो यहाँ पे थीफ बोल रहा है कि मैं जैसे स्टेशन पहुंचता हूँ, मैं टिकट ऑफिस नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है प्लेटफॉर्म की तरफ जाता हूँ। और लखनऊ एक्सप्रेस जो है वहाँ पे जस्ट चलने ही लगती है, और मैं जो है फटाफट वो स्पीड पकड़ने ही वाली होती है, और मैं फटाफट जो है उसके अंदर जो है जंप कर दूंगा एक कैरियज में उसके, है ना? वहां पे वो जंप कर देता है। लेकिन उसको जंप करने से पहले जो एक हिचकिचाहट होती है और उसके मन में कहीं ना कहीं वो गिल्ट होता है कि वो इतने अच्छे काइंड इंसान को जो है रॉब करके जा रहा है, जो हमेशा उसका अच्छा चाहता था और उसको कभी भी किसी भी तरह का उसने अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया और उसको बहुत ही केयर करा, है ना? तो वो ऐसा अनिल के बारे में सोचता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो रुका क्यों है, वो गया क्यों नहीं लखनऊ। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. और जब ट्रेन चली गई तो मैंने खुद को जो है अकेला पाया वहां उस प्लेटफॉर्म पे। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that the friends were the most trouble than help. और फिर वो बोलता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मेरे को पूरी अपनी रात कहाँ गुजारनी है, और मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे, और दोस्त होते भी तो मैं नहीं जाता, क्योंकि दोस्त जो होते हैं ना वो बहुत ही टुच्चे होते हैं और बहुत ही बेकार होते हैं, वो मुझे ही खुद को ट्रबल में डाल देते हैं और मुझे पुलिस से पकड़वा देते हैं ना। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक anyone curious by staying at one of the small hotels near the stand, नियर द स्टेशन। और वो ये बोलता है कि मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई जो है मुझे देख करके क्यूरियस हो कि इतना पैसा है तो होटल स्टेशन पे जाकर के आके रुक गया है यहाँ पे। द ओनली पर्सन आई रियली न्यू वेल वॉज द मैन आई रॉब्ड। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं किसी इंसान को इस शहर में बहुत अच्छे तरीके से जानता था वो था अनिल, लेकिन मैंने उसको तो लूट लिया है। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। और स्टेशन को छोड़ते ही मैं जो कहाँ गया, मैं बाजार की तरफ गया। In my short career as a thief, I made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy men showed fear, the rich men showed anger, the poor men showed acceptance. But I knew that Anil face when he discovered the theft
वुड ओनली शो अ टच ऑफ सैडनेस नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। फिर अनिल वो थीफ बोलने लगता है कि मेरे इतने छोटे करियर में जो है मैंने इतनी ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस ले लिए कि अब मुझे ये भी पता चल गया है कि मैंने अमीर को जो लूटा तो अमीर जो है मेरे लूटने पर जो है उनका फेशियल एक्सप्रेशन होगा गुस्से में। मैंने पुअर को लूटा, किसी गरीब आदमी को लूटा तो उसके फेस पर एक एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि अनिल के फेस पर जब उसको ये पता चलेगा कि मैंने उसके घर पे जो है चोरी करी है, उसको लूटा है, तो अनिल के फेस पर जो है वो एक टच ऑफ सैडनेस तो दिखेगी। इसलिए नहीं कि मैंने उसे लूट लिया, लेकिन इसलिए दिखेगी क्योंकि मैंने उसका जो है भरोसा तोड़ दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सिटिंग ऑन अ बेंच। फिर चलते चलते उसने खुद को कहाँ पे पाया, एक मैदान में बैठा हुआ, वो एक बेंच पर बैठा हुआ है, ऐसा उसने पाया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड लिटिल ड्रिजलिंग एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और रात का समय था, वहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी, और अर्ली नवंबर था तो वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी आ रही थी, जो कि उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और कुछ समय बाद ही जो बहुत तेज पानी आने लग जाता है। उसके शर्ट और पजामा जो है उसकी स्किन से टक करते हुए ठंडी हवा जा रही है, उसके फेस से गुजरती हुई निकल रही है ना। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेंटल ऑफ द क्लॉक टावर। और फिर क्या करता है कि यहाँ पर जो थीफ है वो बोलता है कि मैं वापस बाजार की तरफ गया और जो घंटा घर होता है ना, क्लॉक टावर, वहां जाकर के उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, और जो घंटा घर पे जो बड़ी सी घड़ी लगी होती है उस पे 12 बज रहे थे रात को। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मुझे समझ में आया कि जो मेरे नोट्स है वो पूरी तरीके से है बारिश की वजह से गीले हो चुके हैं। और फिर वो बोलता है कि ये तो अनिल के पैसे, और ये जो है बारिश की वजह से पूरे पैसे जो है गीले हो चुके हैं। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं अभी वहां होता तो कल सुबह अनिल मुझे भले ही 1 2 3 रुपए दे देता सिनेमा, और ये बोलता कि जाकर के सिनेमा देख लो, पर अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं, है ना। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाजार टू लीन और टू राइट होल सेंटेंस एनीमोर। और फिर वो सोचता है कि अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना पाऊंगा, अब बाजार भी नहीं जा पाऊंगा सब्जी भाजी लेने, और मैं उससे पढ़ाई लिखाई और सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी नहीं सीख पाऊंगा। मैंने चोरी करने के एक्साइटमेंट में ये तो भूल गया कि एक दिन जो है मैं इतना ज्यादा पढ़ लिख कर जो है विद्वान हो जाऊंगा कि मैं एक दिन में 100 पैसों 100 रुपीज बना पाऊंगा, है ना। लेकिन ये जो है मैटर बहुत इजी था कि मुझे चोरी करनी थी, है ना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। फिर वो बोलता है कि लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर आदमी बनने के लिए, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनने के लिए जो है पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैंने खुद को बोला कि अगर मुझे लर्न और राइट करना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसको अनिल के पास जाना चाहिए क्योंकि उसे पढ़ना लिखना सीखना है। तो वो अनिल के घर की तरफ फटाफट भागता है, बहुत ही नर्वस रहता है, और जो है फटाफट जो है डोर की तरफ भागता है अनिल के घर पे, और डोरवे पे खड़ा होता है, और क्लाउडेड मून नाइट हो रही होती है उस टाइम। अनिल जो है वो नींद में रहता है पूरी, और जो है बेड पर बहुत आराम से सो रहा होता है, और वो जाता है और फिर वही क्रॉलिंग करता है और अनिल के बेड की तरफ जाता है, और उसके मैट्रेस के नीचे जो है उसके नोट्स रख देता है। और जैसे ही उसका हाथ वो मैट्रेस की तरफ रखता है तो उसके हाथ पर जो है अनिल सांस लेता है, तो उसके सांस की जो एयर होती है ना वो उसके हाथ पर आती है, और वो 1 सेकंड के लिए जो है चुपचाप खड़े हो जाता है ताकि अनिल को किसी भी तरह का साउंड ना आए। देन माई हैंड्स फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसका हाथ फाइनली मैट्रेस के कॉर्नर पे जाता है और वो फटाफट जो है पैसे सारे अंदर डाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है थीफ जो है बहुत ही लेट उठता है, और अनिल जो होता है वहां पे उसने ऑलरेडी चाय बना करके रखी हुई होती है, और अनिल जो है वो थीफ की तरफ हाथ बढ़ाता है, मतलब मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है, और मुझे 50 रुपए देता है। और उसी टाइम जो है मेरा हार्ट जो मेरा दिल है वो दहल जाता है, और मुझे ये लगने लगता है कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, और उसका जो है अनिल ने मुझे पकड़ लिया है कि मैंने उसके घर चोरी करी है। और फिर वो बोलता है, अनिल यहाँ पे बोलता है उसको पैसे देते हो 50 रुपए का, कि मैंने कल ही कुछ पैसे बनाए हैं, मेरे पास पैसे आ गए, तो अब मैं तुम्हें जो है डेली पे करूंगा, है ना। माई स्पिरिट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन्स। फिर जब अनिल ने उसको ये बोला कि मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा, तो मेरा जो है दिल जो दहल गया था वो थोड़ा सा शांत हुआ, और मैंने नोट लिया और मैंने देखा कि नोट जो है वो अभी भी जो है गीला ही था, जो कि रात में बारिश की वजह से गीला हो गया था। टुडे
आई विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और फिर अनिल उसे यही बोलता है कि आज से जो है हम सेंटेंस लिखना चालू करेंगे। और जो चोर है, जो यहाँ पे थीफ है, वो समझ जाता है कि अनिल को ये पता है कि मैंने उसके घर चोरी करी है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बोला। नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। अनिल के होठों ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा चोरी करने के बारे में, और ना ही अनिल की आंखों ने किसी भी तरीका का जो है मुझे गिल्ट हो ऐसा कुछ एक्शन किया अनिल ने मेरी तरफ। और बल्कि अनिल ने सिर्फ मुझे जो है बहुत ही अपीलिंग वे में एक बहुत अच्छी स्माइल दी, और जो स्माइल थी मेरे तरफ से भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अनिल की तरफ आई। और मुझे उस टाइम अनिल की तरफ स्माइल करने में किसी भी तरह का एफर्ट नहीं लगा, जैसा मुझे एफर्ट लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम अनिल से मिला था और उसके घर में घुसना चाह रहा था चोरी करने के लिए। सो हियर द स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट वॉज अ ग्रेट स्टोरी। इफ यू लाइक द स्टोरी, then please let me in the comments, and do read the other story of Ruskin Bond. Like, share and subscribe to the channel. New videos are further coming on the way. Just share the playlist with your friends and go through the playlist once, okay? And hit the bell icon to get the latest notification updates of my video, okay? Bye bye, take care, peace out.